कि एक यूरिया की बोरी पे हमारी भारत की सरकार जो है वो 2200 रुपये की सब्सिडी देती है। वहाँ अखिलेश जी का ही वजन कम हो गया, तो अब बताइए किसानों का धान कैसे पूरा मिलेगा, उनको कैसे, जब उनका वजन ही नहीं सही होगा। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि शौचालय जो योजना आई, गांव-गांव में शौचालय बने, लोग उनमें कंडे रख रहे हैं। तमाम लेखपाल जो भी घूस लेते पकड़े जा रहे हैं, वह सब जेल की हवा खा रहे हैं। जब मोदी जी चुन के सदन में गए थे तो उन्होंने वहाँ साष्टांग प्रणाम किया था और वहाँ से एक मैसेज देने का काम किया था कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसान को समर्पित है। क्या वास्तविकता में बजट जो है वो प्रत्येक किसान तक पहुंचता है? एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने दिल्ली से एक मैसेज दिया था कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए 1 रुपया दिल्ली से भेजती है और नीचे पहुंचते पहुंचते मात्र 15 पैसे वहां तक पहुंचता है। अब बताइए आप कि 85 पैसा ये बीच में कौन खा जाता था। मोदी जी ने इस लीकेज को ख़त्म करने के लिए, इस लीकेज को बंद करने के लिए उन्होंने जनधन योजना के नाम से फ्री ऑफ कास्ट खाते लोगों के खुलाए। डायरेक्ट किसान, अब इसमें कोई बिचौलिया नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मोदी जी किसानों को 6,000 रुपये भेजते हैं, 2,000 रुपये जो चौथे महीने भेजने का काम करते हैं, उसमें एक भी पैसा कोई बिचौलिया माई का लाल नहीं खा सकता। हमारे किसान भाइयों से पूछा जाए। भारत सरकार की ऐसी कुछ योजनाओं के बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा कि जो भूमि सुधार के ऊपर, जल संरक्षण के ऊपर और ऑर्गेनिक खेती के ऊपर काम किया जा रहा हो, किसानों की आय की वृद्धि के लिए काम किया जा रहा है। आज योगी जी की सरकार है। योगी जी का साफ कहना है कि अंतिम खेत में भी अगर गन्ना खड़ा है तब तक यह मील पिराई नहीं बंद कर सकते हैं और अंतिम खेत का भी गन्ना ये मील मालिक लेने के लिए बाध्य होंगे। बाध्य ही नहीं होंगे, 14 दिन के अंदर भुगतान करना होगा और जो भुगतान नहीं करेंगे उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। नमस्कार, मैं पुष्कर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं द पुष्कर मिश्रा टॉक शो में। आज हमारे बीच में हैं श्री रामबाबू द्विवेदी जी। रामबाबू द्विवेदी जी का जो परिचय है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं। आप एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा में महामंत्री पद पे हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री रामबाबू द्विवेदी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुष्कर मिश्रा शो में। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आज की जो हमारी आपकी वार्तालाप है, ये पॉडकास्ट है, इससे किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप कर रहे हैं, इससे लोग रूबरू होंगे, लोग जानेंगे और सरकार की क्या पहल है कि कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके, कृषि को आगे बढ़ाया जा सके, उस पे हम लोग चर्चा और बातचीत करेंगे। मेरे जहन में आपसे शुरुआत करने से पहले एक लाल बहादुर शास्त्री जी की बात याद आ रही थी कि उन्होंने कहा जय जवान जय किसान। और उसके बाद जब अटल जी आए, क्योंकि अटल जी जब प्रधानमंत्री बने, मैं उस टाइम पे ग्रोन अप था, तो अटल जी ने कहा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। आज के समय में पिछले 20 वर्षों में किसानों की स्थिति में मोदी जी ने, मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा। हाँ। उसके बाद माननीय मोदी जी का जब कालखंड आया, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो मोदी जी ने उसमें एक लाइन और जोड़ने का काम किया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। अगर अनुसंधान नहीं होगा, प्रोसेसिंग नहीं होगी, तो जो किसानों को मूल्य का उचित दाम मिलना है वह नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मोदी जी ने भी एक लाइन उसमें जोड़ी है, जय अनुसंधान। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय में और आज से 15-20 वर्षों पूर्व में किसानों की हालत में क्या सुधार हुआ है? 2013 और 14 में कृषि का जो बजट था और 2025 और 26 में जो कृषि का बजट है, उसमें
5 गुना की बढ़ोतरी मोदी जी के कालखंड में हुई है। तो इससे ये साफ तौर पे जाहिर है, इससे ये साफ तौर पे प्रतीत हो रहा है कि मोदी सरकार, आप लोगों को याद होगा जब मोदी जी चुन के सदन में गए थे तो उन्होंने वहाँ साष्टांग प्रणाम किया था और वहाँ से एक मैसेज देने का काम किया था कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसान को समर्पित है। पूर्व में और अब में देखिए, क्या किसानों की हालत में सुधार आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं। एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी थे, उनका मैं नाम नहीं कोट करना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने दिल्ली से एक मैसेज दिया था कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए 1 रुपया दिल्ली से भेजती है और नीचे पहुँचते पहुँचते मात्र 15 पैसे वहाँ तक पहुँचता है। अब बताइए आप कि 85 पैसा ये बीच में कौन खा जाता था? अरे 85 पैसा तो आपके ही जो मंत्री और आपके जो कर्मचारी जिनको आपने बैठा रखा था वही सब खा जाते थे। मोदी जी ने इस लीकेज को ख़त्म करने के लिए, इस लीकेज को बंद करने के लिए उन्होंने जनधन योजना के नाम से फ्री ऑफ कास्ट खाते लोगों के खुलाए। आप समझिए कि जब से फ्री खाते खुले हैं उस समय तब से प्रत्येक किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसान, अब इसमें कोई बिचौलिया नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मोदी जी किसानों को 6,000 रुपये भेजते हैं, 2,000 रुपये जो चौथे महीने भेजने का काम करते हैं, उसमें एक भी पैसा कोई बिचौलिया माई का लाल नहीं खा सकता। हमारे किसान भाइयों से पूछा जाए। बिल्कुल पूछा जाएगा। अब जब आपका ये पॉडकास्ट उनके खाते में पहुंचते हैं और वो लाभान्वित होते हैं। जब आपका पॉडकास्ट लोगों तक जाएगा तो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि उनके पास पूरा पैसा पहुंच रहा है। और यही नहीं, आप 2013 और 14 में अगर हम गेहूं की बात कर लें और आज गेहूं के मूल्य की बात कर लें तो जस्ट डबल होने का, उस समय 1,300 रुपये में गेहूं था 2013 में, और अगर आज की बात करेंगे 2025 की तो 2,425 रुपये इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो मोदी जी की इच्छा शक्ति से हुआ है। पिछले की सरकारें में जो है एमएसपी के नाम पे केवल दिखावा और छलावा होता था। मुझको एक घटना याद है, उन्नाव में एक अखिलेश जी के एमएलसी हुआ करते थे, सुनील साजन जी हैं, उन्होंने अखिलेश जी को धान के कांटा पे चढ़ा दिया, वहाँ अखिलेश जी का ही वजन कम हो गया। तो अब बताइए किसानों का धान कैसे पूरा मिलेगा उनको, कैसे, जब उनका वजन ही नहीं सही होगा। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको मोदी जी और योगी जी ने, जो लीकेज थी, जो तमाम तरीके के जो बिचौलिए थे, जो लोगों का शोषण करते थे, किसानों का शोषण करते थे, उन सब लीकेजों को बंद करने का काम किया। हम एक घटना और आपको बताते हैं। एक यूरिया के लिए आपको याद होगा 2013 से पहले, या जो भी जितने भी हमारे किसान भाई जो हमारी वार्ता और आपकी वार्ता सुनेंगे, वह ये निश्चित तौर पे ये इस बात से सहमत होंगे कि किसानों को यूरिया के लिए लाठियां पड़ती थी, यूरिया मिलती नहीं थी, साइकिलों के ऊपर साइकिलें लग जाती थी तमाम। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि एक यूरिया की बोरी पे हमारी भारत की सरकार जो है वो 2,200 रुपये की सब्सिडी देती है। अब आप कल्पना करिए, हमारा किसान 262 रुपये देता है और 2,200 रुपये केंद्र की सरकार उसमें सब्सिडी देती है, तब जाके एक हमारे किसान भाई को एक बोरी यूरिया मिलती है। और वह यूरिया, ये जो प्लाईवुड फैक्ट्री के लोग होते थे, ये केमिकल बनाने के लिए वह ब्लैकमेल कर लेते थे उसको, यूरिया को, और अपने यहाँ ले लेते थे। जो किसान के खेत में जानी है यूरिया, जिसका 2,200 रुपये सब्सिडी आनी है, वह बिचौलिए मिलके साठ गांठ करके कुछ अपना हिस्सा कुछ उनका हिस्सा लेके, और वह काला बाजारी हो जाती थी। मोदी जी ने कहा कि इस लीकेज को बंद करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मोदी जी ने 100% नीम कोटेड यूरिया किया। आज एक भी बिचौलिया, कोई भी एक भी बोरी नहीं ले सकता है, क्योंकि अब उनके कारगर ही नहीं, अब उससे केमिकल बन ही नहीं सकता है। इसलिए जब से मोदी जी आए हैं, किसी को भी एक भी लाठी यूरिया के लिए नहीं खानी पड़ रही है। जी जी जी, तो यह मोदी जी की सोच है और मोदी जी का विजन है। आज हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेंगे। जल का इतना बड़ा संकट रहता था। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि
15 करोड़ अपने प्रदेशवासियों के घर में जो है नल से जल पी रहे हैं, सबको मिल रहा है। 15 करोड़ के लोगों तक जल पहुंच गया, स्वच्छ जल मिल रहा है उनको। बहुत से लोग कहते हैं कि शौचालय जो योजना आई, गांव-गांव में शौचालय बने, लोग उनमें कंडे रख रहे हैं। तो ये योजनाएं जो आती हैं, वो योजनाओं का प्रमुख कारण होता है कि कैसे पैसे बनाए जा सकें, और बहुत हद तक योजनाओं को इसलिए भी लाया जाता है कि उससे आमदनी कमानी है। देखिए, ये सोच अपनी अपनी है, सोच अपनी अपनी है, और जैसा आप कह रहे हैं 1-2% अपवाद हो भी सकते हैं, मैं इसको सिरे से नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप उस परिवार की कल्पना करिए जो दलित परिवार की बहू बेटियां दोपहर में लोटा लेके खेत में जाती थीं, उसमें अराजक तत्व, गांव के जो दुष्ट प्रकार के जो लोग थे, जो उन पर बुरी नज़र डालते थे, जो उनको अभद्र टिप्पणियां करते थे, टीका टिप्पणियां गलियों में करते थे, जब वह शौच के लिए खेतों में जाती थीं, वह दृश्य आप देखिए ज़रा, उस दृश्य को सोचिए। आप इस शौचालय की ये छोटी स्कीम नहीं, ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी स्कीम है। इससे हजारों बहन बेटियों की इज्जत बच रही है। उनकी इज्जत अब जो अराजक तत्व थे वह उन पे बुरी नजर नहीं डाल आपके अपोजिशन में जो लोग हैं, मैं बात से आपकी सहमत हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि जो शौचालय की स्कीम थी या अदर कोई किसानों के लेकर स्कीम आती हैं, इवन जो आवास योजना रही, वो बहुत ही सराहनीय रही, बहुत सारे लोगों को आवास मिले, और मोदी सरकार निश्चित तौर पे बहुत ही विजनरी गवर्नमेंट है और बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ। अखिलेश जी के कार्यकाल में 1,62,00,000 ऐसे जो है 1,62,000 ऐसे ग्राम सभाएं थी जहाँ के बच्चे यही नहीं जानते थे कि ये बल्ब क्या है। ये जो आपके यहाँ बल्ब चमक रहे हैं, उनके बच्चे बल्ब नहीं जानते थे कि ये बल्ब क्या होता है, ये रोशनी क्या होती है, लाइट किसको कहते हैं, पंखा किसको कहते हैं। इसका दोषी कौन था? इसका लगातार माननीय मुलायम सिंह जी रहे, इस उत्तर प्रदेश में सत्ता पर हैं, उनका बेटा अखिलेश जी रहा है, मायावती जी रही हैं। क्या वह 1,62,000 ग्राम वासियों के बच्चों को, उनके पत्नियों को, उनके परिवार के लोगों को हक नहीं था कि पंखा में सोएं? यह किसने पूरा किया? यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पूरा किया। तमाम ऐसी घटनाएं हैं योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में। मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा कि हम लोग जो है आप किसान मोर्चा से हैं, क्योंकि कहने के लिए मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और ये कंटिन्यूएशन में चली आ रही है। जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ था तब बहुत कम जगहों पे बिजली होती थी, धीमे धीमे चल रहा है। आज के समय में रेवेन्यू में बहुत बड़ा चेंज आया, भारत के जो रेवेन्यू है तो उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आया है। तो और मेन चीज़, जब रेवेन्यू सरकार के पास आता है तो उसमें वो खर्च करने की कैपेसिटी में भी आती है। लेकिन मैं बात करूंगा किसानों की, कि भारत सरकार की ऐसी कुछ योजनाओं के बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो भूमि सुधार के ऊपर, जल संरक्षण के ऊपर कार्य कर रही हों और ऑर्गेनिक खेती के ऊपर काम किया जा रहा हो, किसानों की आय की वृद्धि के लिए काम किया जा रहा है। तो कुछ उन योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, हम लोग प्राकृतिक खेती पर फोकस कर रहे हैं, गौ आधारित खेती पर फोकस कर रहे हैं। पूरा का पूरा क्लस्टर बना दिया गया बुंदेलखंड को, और तमाम गाँव उनको लेकर एक बड़ा सा क्लस्टर बनाया गया जहाँ पे पूर्णतः गौ आधारित खेती हो रही है। गाय को बचाने का काम हुआ है, गौशालाओं का निर्माण हुआ है। ऐसी अनेक योजनाएं जो समाज हित में हैं, जन कल्याणकारी हैं। आप 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उससे पहले के जो गन्ना के किसान थे उनका आप लोगों ने देखा होगा, सड़कों पे गन्ना फेंकते थे। 4-4, 5-5 साल का उनका भुगतान नहीं होता था। आज योगी जी की सरकार है, योगी जी का साफ कहना है कि अंतिम खेत में भी अगर गन्ना खड़ा है तब तक यह मील पिराई नहीं बंद कर सकते हैं, और अंतिम खेत का भी गन्ना ये मील मालिक लेने के लिए बाध्य होंगे। बाध्य ही नहीं होंगे,
14 दिन के अंदर भुगतान करना होगा, और जो भुगतान नहीं करेंगे उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। ऐसा सख्त कानून, ऐसा सख्त नियम हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है। आज कोई भी किसान नहीं कह सकता है कि हमारा गन्ना का भुगतान नहीं हुआ है। और दूसरी बात, मायावती जी, अखिलेश जी के शासनकाल में 20 चीनी मिल बेच दिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तमाम नई चीनी मिलें इसमें लागू की गई हैं। अभी 20 से अधिक डिस्लरी लागू की गई हैं, और तमाम ऐसी मिलें थी जिनका विस्तारीकरण किया गया। आज के समय में एक चीज बड़ी चल रही है, आधुनिक खेती। आधुनिक खेती के लिए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कार्य कर रही है? देखिए, आधुनिक खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, गौ आधारित खेती, इन सब का विज़न एक ही है, इन सब का मोटो एक ही है। पहले के समय में हम लोग यूरिया रहित भोजन करते थे। आज जगह जगह लोगों को तमाम बीमारियां हो रही हैं, तमाम इतनी खाद डाल रहे हैं, इतनी दवाइयां डाल रहे हैं, इतनी उसमें जो है। और पहले क्या करते थे, पहले सबके पास बैल होते थे, सबके पास गाय होती थी, गोबर से खेती करते थे, ढेंचा बोते थे, सनई बोते थे। आज भी हमारी सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है, तमाम बीजों को निःशुल्क में देने का काम किया जा रहा है, अनुदान पे देने का काम किया जा रहा है। मोदी सरकार ने 10,000 नए एफपीओ अब तक जो है बनाए। तो एफपीओ का भी यही, थोड़ा एफपीओ को डिस्क्राइब करिए, लोगों को जानना। एफपीओ का मतलब है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसानों का एक समूह। जैसे ब्लॉक में कई एक किसान हैं, उनका किसी किसान के पास 2 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 10 बीघा ज़मीन, किसी के 20 बीघा ज़मीन है, तो एक क्लस्टर वाइज बना के, यानी 100 बीघे का एक किसानों के समूह का प्रोड्यूसर कंपनी बना दी। हाँ, क्लस्टर बना लिया, उसमें एक फसल कोई भी किसान बना सकता है, कोई भी किसान बना सकता है, सबके लिए हैं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। और इसमें मशीनरी भी 80% तक अनुदान पर हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दे रही, भारत सरकार सब्सिडी है, सब्सिडी भी दे रही है, तमाम प्रोसेसिंग यूनिट दे रही है, ताकि जो हमारा किसान जो उत्पादन करे उसको कैसे मल्टीपल उसको किया जा सके, उसकी आमदनी कैसे बढ़े। उसको टमाटर है, मान लिया टमाटर कोई किसान लगाया है, टमाटर का रेट नहीं मिल रहा है, तो हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और भारत सरकार उसको प्रोसेसिंग यूनिट भी दे रही है। किसानों को बहुत मदद करता है पशुपालन। तो पशुपालन के लिए भी कोई सरकार पशुपालन के लिए तमाम योजनाएं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में हैं। अभी हम लोग 2 गाय की भी एक स्कीम लेके आई है हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ जी, और 10 गायों की भी स्कीम लेके आई है। अगर 10 गाय कोई हम लोग पालते हैं तो उस पर शायद 11.5 लाख रुपए समथिंग अनुदान भी हमारी सरकार दे रही है। 25 गायों पर भी है, और 4 करोड़ तक की स्कीम है। बकरी पालन भी है, हाँ, बकरी पालन का भी है, 4 करोड़ तक की स्कीमें हैं। और जिसपे जैसे ये अनुदान वगैरह बहुत सारे होते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो किसान है उनको अगर ये अनुदान चाहिए हो तो वो किससे संपर्क करें? देखिए, ये अब ऑनलाइन प्रक्रिया है, मैक्सिमम ऑनलाइन प्रक्रिया है। साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, या विभाग जैसे पशुपालन से संबंधित है तो पशुपालन विभाग में जाके हम संबंधित अपने पेपर और वहाँ पर सब सबमिट कर सकते हैं। प्रोफाइल बना के पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। जिसकी जैसी क्षमता होगी वह अपने हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सबमिट कर सकता है, उसको वैसा अनुदान मिलेगा। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होती है तो उसके साथ में सुविधा शुल्क भी सबमिट होता है? किसी प्रकार का कोई सुविधा शुल्क नहीं। आप देख रहे हैं निरंतर लोग, तमाम लेखपाल जो भी घूस लेते पकड़े जा रहे हैं, वह सब जेल की हवा खा रहे हैं। जो भी अधिकारी तमाम, आप प्रतिदिन आप देखिए सोशल मीडिया उठाइए, तो मतलब ये है कि इसमें भ्रष्टाचार देखिए पूर्णतः विराम नहीं हो गया, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार पे लगाम लग रही है। जहाँ पर कोई भी घटना संज्ञान आती है उस पर त्वरित कार्रवाई होती है, उसको संज्ञान लिया जा रहा है और उसको कठोरतम कार्रवाई उसके ऊपर की जा रही है। तो पशुपालन और प्राकृतिक खेती दोनों में ही आप
आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है आपके अनुसार, और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। कृषि यंत्रों पे भी सब्सिडी, कृषि यंत्रों पे पहले स्कीम थी, पहले आओ पहले पाओ। तो तमाम जैसे सौर ऊर्जा के जो पंप हैं, कोई भी किसान भाई लेना चाहता है तो खुला एक पेपर एड निकलता है, सबको जानकारी दी जाती है, और जो भी पहले जाता है, जो लेना चाहे लाभ, उसको लाभ मिलता है उसमें। और कृषि यंत्रों के लिए टोकन व्यवस्था है। मान लिया अगर 10 किसी जिले में 10 लोगों के लिए सुविधा है और वहाँ पर 20 लोग अगर आ जाते हैं तो उसमें लॉटरी सिस्टम हो जाता है जिलाधिकारी के माध्यम से। तो जो चयनित होते हैं लोग, जो लोग जो है उनको दे दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि अगले 5 वर्षों में सरकार की जो नीतियां हैं कृषि को लेकर, जी जी, वो क्या हैं और कहाँ तक वो जाएंगी? देखिए, वर्तमान में इस समय 2000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक गांव में हैं। प्रेजेंट टाइम में, आज के समय में सभी गांव में हैं, और अब दिल्ली नहीं तय करेगी कि किस विषय पर जो है वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे। अब जो किसान हमारे गांव के तय करेंगे, किसान बताएंगे कि हमको किस चावल पे रिसर्च करना है, इसकी आमदनी बढ़ानी है, कौन सा धान का बीज हम बो सकते हैं, उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उन सब पे रिसर्च अब गांव में पूरी 2022 की एक टीम उतर चुकी है इस समय। 4 से 5, ये पूरे उत्तर प्रदेश में? पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में। अच्छा, पूरे देश में। और उसमें ग्राम सभा को चयनित किया गया है। प्रत्येक ग्राम सभा में कम से कम 3 कार्यक्रम ऐसे होंगे, 3 जगह ऐसे कार्यक्रम होंगे। 400, 500, 1000 लोगों को, किसानों को के बीच में वो एक कृषि वैज्ञानिक जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भैया आप क्या चाह रहे हो, आप अपने खेत में क्या उगाना चाह रहे हो, अपने खेत में क्या पैदा करना चाह रहे हो। उस पर हम रिसर्च करेंगे कि उसका उत्पादन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उस पर लागत कैसे कम आए, कितनी कम आए, उसका रिसर्च अब गांव के किसान तय करेंगे, तब सरकार वह कार्य करेगी। ये सब प्रोग्राम। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं और जो आबादी है वो बढ़ रही है, गाँव में भी बढ़ रही है, जो शहर बढ़ता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, भारतवर्ष की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन खेती की जो ज़मीन है वो डे बाय डे कम होती जा रही है, और जो लोग खेती कर रहे हैं उनकी खेती में उतनी रुचि नहीं है, क्योंकि बहुत बार ये लगता है कि खेती कहीं ऐसा तो नहीं घाटे का सौदा है, कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बेमौसम बरसात हो जाती है, या किसी मौसम में बरसात चाहिए हुई ही नहीं। ऐसी परिस्थितियों में सरकार किसानों के लिए कहाँ तक खड़ी रहती है? देखिए, जो दैवीय आपदा होती है, अचानक ओलावृष्टि है, अचानक बारिश का आना है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है, जिसमें 1.5 से 2.25% किसानों को उसका भुगतान प्रीमियम देना होता, शेष पैसा गवर्नमेंट देती है। और उसका जो है पूरा का पूरा आकलन, जैसे एक क्लस्टर में हुआ, पहले क्या होता था कि पटवारी लिख के देगा, लेखपाल लिख के देगा, तहसीलदार लिख के देगा, तब जाके। अब तो आप स्वयं वहीं पर ऐप से अपने खेत का फ़ोटो खींचिए और उस पे साइट पे अपलोड कर दीजिए कि मेरा खेत ये जल गया है, बिजली से जल गया, या ओलावृष्टि से हमारी फसल नुकसान हो गई, आपको त्वरित भुगतान है। इतनी बढ़िया योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह भी सुविधा, तो ये फसल बीमा योजना किसान को कराना होता है, देखिए, या ये ऑटोमेशन है? देखिए, जो केसीसी जो किसान लेते हैं उन किसानों को तो स्वतः हो जाता है क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड जो है भी किसान लेता है उसका तो वहीं बैंक में स्वतः हो जाता है उस फसल पर। और जिन लोगों का नहीं होता है उन लोगों को अपना कराना पड़ता है। जैसे हमने केसीसी नहीं लिया तो हमको उसका प्रीमियम दे के उसको कराना पड़ेगा। प्रीमियम वही सेम होगा, 1.5 से
1.25% के आसपास होता है प्रीमियम। शेष प्रीमियम सरकार देती है। नहीं, ये जैसे सपोज कोई किसान है और उसने जो है अपना बीमा नहीं कराया, मतलब सपोज उसका 10 बीघा खेत है और 10 बीघा खेत में गेहूं है, तो उसने अपना बीमा नहीं कराया और बाय द वे वहाँ पे ओले गिर गए। वो एक अलग प्रबंधन है, मुख्यमंत्री का जो एक आपदा प्रबंधन है उसके तहत भी कुछ अनुदान दिए जाते हैं। वह सब उसके तहत आते हैं। क्योंकि किसान को बहुत बार देखा गया है कि वास्तविकता तो ये है कि किसान आज भी, देखिए, असमय किसान के साथ दुर्घटना होती थी, जैसे सर्प काट लेता है या किसान दुर्घटना होती थी, उसमें भी बढ़ोतरी करने का काम योगी सरकार ने किया है। पहले की सरकारें 4 लाख रुपए देती थी, अब वह 5,25,000 रुपए हो गया है। तो निरंतर किसानों के हित में क्या हो सकता है। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों के लिए बिजली 100% निःशुल्क कर दी है। अब चाहे अभी धान की फसल आ रही है, रात दिन आप कभी भी अपने खेत में पानी लगाइए, आपको 0 पैसा देना है, बिल आना ही नहीं है। तो जो भी ये किसने किया है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यह योगी जी और मोदी जी की जो किसानों के प्रति नियत है वो दर्शाती है कि किसानों के हम लोग शुभचिंतक हैं, किसानों के हित में ये कार्य हैं। कोई भी किसान है, आज उत्तर प्रदेश का जो भी किसान हमारी आपकी वार्तालाप सुन रहा होगा, वो कमेंट करके बता सकता है कि हमारा जो हाँ, बिल्कुल बता सकता है। आज के समय में सोशल मीडिया ने इतनी शक्ति सभी को दी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है और आपसे सवाल पूछ सकता है। जो भी, जैसे अभी जो हमारी वैज्ञानिकों की टीम है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं जा रहे हैं गाँव में, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी स्वयं जा रहे हैं गाँव में, हमारे बिहार के कृषि मंत्री स्वयं, जो भी जहाँ पे जिम्मेदारी पे बैठे हैं, जो अधिकारी हैं, वह स्वयं भाग ले रहे हैं इन सब में, जो किसान चौपालें हो रही हैं इसमें सब में। तो वहाँ से जो फीडबैक आएगा सरकार उस पर काम करेगी। किसान के हित में कौन से फैसले लेने हैं यह अब किसान बताएगा, उस हिसाब से सरकार कार्य करेगी। बहुत सुंदर। इससे अच्छी क्या सरकार? एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपने सिंचाई पे बात करी, जल संरक्षण के लिए भी कोई योजनाएं हैं आपके यहाँ पे? तमाम योजनाएं हैं। देखिए, जल संरक्षण के लिए हमारी सरकार, जब से उत्तर प्रदेश की सरकार आई है, आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको अमृत सरोवर मिलेंगे। एक एक गांव में 2-2, 3-3, 4-4 मिलेंगे। उसके अलावा जो स्वतः बनाना चाहता है, जिसे आप अपने खेत में स्वतः आप सरोवर बनाना चाहते हैं, तो हमारी सरकार आपको अनुदान दे रही है और 75% अनुदान दे रही है। अब बताइए इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? अगर कोई तालाब बनाना चाहता हाँ, है, बिल्कुल बनाना, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आपके सरकार के अंदर योजनाएं हैं और आपके अनुसार बहुत ही अच्छा कार्य सभी चल रहा ऐसा है। देखिए, सरकार का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, यह चरित्रार्थ है। इसमें किंचित मात्र भी कोई संदेह पालने की जरूरत नहीं, न संदेह होना चाहिए किसी को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था अंत्योदय का, अंतिम व्यक्ति का उदय होना, तो आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक गांव में बिजली है, सभी लोग, कोई भी आज व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा है, सभी को अनाज निःशुल्क दिया जा रहा है, सभी के घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, पात्रों को आवास देने का काम किया जा रहा है। जो लोग बीमारी से जिनका दम घुट जाता था, मर जाते थे, जिनके पैसे के अभाव में, उनके लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कार्ड दिया गया। उसके अलावा भी जो मुख्यमंत्री राहत कोष से, मुख्यमंत्री सहायता से तमाम हजार लोगों को दवाई के लिए निःशुल्क पैसा देने का काम हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में तमाम काम हो रहे हैं, तमाम एम्स बन गए हैं, तमाम विद्यालय बन गए हैं। तो कहीं पर किसी भी जगह पे आज रोडों का जाल, मैं गर्व से कह सकता हूं कि रोडों का जाल आपको देखने को मिल रहा होगा। 2014 के बाद में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में आई है, इसने आज हम विश्व में दूसरे नंबर पर खड़े हैं रोडों के मामले में।
आप भी कहीं भी जाते होंगे, देखते होंगे, आपको बिल्कुल गर्व महसूस होता होगा बिल्कुल हम हमारी देखते सरकार हैं पर निश्चित तौर और पे। हमारे नेता पर हैं। अभी अभी आप लोगों ने देखा आतंकवादियों ने जो घटनाएं की हैं, इससे पहले भी जो घटनाएं हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के जो नेतृत्व की सरकार है, इसने अपनी सेना को खुलेआम छूट दे रखी है कि अगर उधर से एक भी गोली आती है तो बिना लाग लपेट के इधर से गोला आप दाग दीजिए। यानी कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, सारी चीजें हमारे देश में सुचारू रूप से चल रही हैं। बिल्कुल चल रही हैं। और जो कहीं कमियां हैं, कुछ कई शिकायतें आती हैं कि अधिकारी ये कार्य नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये दिक्कत है, समस्या, वह भी जैसे सरकार के किसी भी वरिष्ठतम मंत्री नेता तक बात पहुँचती है तो उस पर भी अंकुश लगाने का कार्य सरकार तत्परता से कर रही है। अच्छा, इसमें फेवरिज्म नहीं है? किसी भी प्रकार का नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, सबका साथ, सबका विकास, तो फेवर की बात कहाँ से आ बहुत जाती है? ज्यादा। जैसे आपने मंत्री जी की बात कही, मंत्री जी तक जाते हैं तो मंत्री जी तक पहुंचने के लिए फेवरिज्म जैसे जो है जिस वो विभाग का मामला होगा, जिससे रिलेटेड मामला होगा, अगर उसके वरिष्ठतम अधिकारी तक या उसके अधिकारी तक आप कंप्लेंट नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, अपना आप डॉक्टर को दर्द नहीं बताएंगे, तो वो दवा क्या देगा? अगर आप अपनी बात को उचित फोरम पे पहुंचाते हैं तो उस पे निष्पक्षता से सरकार कार्य कर रही है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक सुना श्री राम बाबू द्विवेदी जी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा में महामंत्री पद पर हैं। इन्होंने किसानों के हितों के बारे में आप सभी से बात की और आशा है आपको पसंद आई होगी। मैं अगर किसी भी व्यक्ति को कोई संदेह है, किसी का कोई सवाल है, कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या में पीड़ित है, तो वह कमेंट बॉक्स में यह अपना सवाल डाल सकता है, अपनी समस्या डाल सकता है और मेरा स्वयं का प्रयास रहेगा कि मैं सर तक आपकी बात पहुंचाऊं और आपको जहां भी पूरे प्रदेश में आप हैं आपको सहायता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार और आज हमारे शो में आने के लिए।